सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि चैंपियंस ट्रॉफी को मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करके आगे बढ़ें, ज़रा प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएं। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त ICC के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातर, अपनी इज़्ज़त की खातर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लैंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वहाइए कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जे शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियाँ देख के, शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं, मतलब उनकी अगर वहाँ पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने सुनी है? लोग पूछते हैं ना उनको, पाकिस्तान में तो उनको बकायदा तौर पर शोज में लिया जा रहा है। पूछने की जरूरत नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ़ करती है, और उसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए ICC जो है वो कुछ फ़ैसला नहीं कर सका। ICC गिड़गिड़ा रहा है BCCI के आगे, और BCCI अभी तक जो है वो कुछ फ़ैसला करने के काबिल नहीं हुआ। तो 5 दिसंबर को एक दोबारा मीटिंग कॉल की गई है ICC की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो मीटिंग कॉल की गई है उसमें यही होगा कि दोनों हुकूमतें, दोनों बोर्ड जो हैं वो अपनी हुकूमतों से फ़ाइनल कॉल लेकर आएँ, फ़ाइनल फ़ैसला लेकर आएँ, ताकि शेड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। और पाकिस्तान ने तो अपना दो टोक मौक़िफ़ रखा हुआ है। इंडिया क्यों भागता है न्यूट्रल वेन्यू से करवाने से, मुझे ये बताएं। इंडिया मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी है कि भाई आप सिग्नेचर करके दो, हमें तहरीरी लिख के दो, ICC गारंटर बने कि दुबई में हम मैचेस खेला करेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे आप भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, आपके टूर्नामेंट में हम शिरकत नहीं करेंगे, आप हमारे टूर्नामेंट में शिरकत ना करें। दुबई जरूरी है, क्या मसला है? दुबई जरूरी है क्योंकि कोई भी रख लें, इथोपिया रख लें। आगे इंडिया ने जब होस्ट करना है वर्ल्ड कप तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के पास नहीं होगी, बल्कि 2 वेन्यूज हैं, जैसे USA और वेस्ट इंडीज थे अभी 2024। श्रीलंका है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान के हो सकता है मैचेस ऑटोमेटिकली वहीं पर, कोई वेन्यू है ना, अगर रख लें, हाँ हो सकता है रख लें, कहीं भी रख लें। लेकिन हम लोग पाकिस्तान अब इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। गुज़श्ता द्वार में हमारे से जो गलतियां हुई वो होती रहीं, लेकिन शुरू से हमेशा से इन्होंने डॉज किया और गलत बयानी की, जिसके बायस जो है वो पाकिस्तान आज चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा। इसलिए हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से यही है कि आप लोग करें भाई, मतलब करवाएं। अगर आपने नहीं आना तो हमने भी नहीं आना। देखिए कादिर, एक चीज़ है मेरी तो इस वक्त ऑनेस्टली, अगर मतलब मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से ही ये बात करना चाहूँगी कि खुदारा ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें इनको रोका जाए, इनको स्ट्रिक्टली रोका जाए। हमारे मुल्क में बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और हमें कोई भी नफरत आमेज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है जिसका फ़ायदा उठाकर कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी हर्फ उठाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये चीज़ें अलाउ करेंगे और अगर ये चीज़ें इस तरह से होंगी तो फिर हर चीज़ का अच्छा बुरा असर होता है और वो सामने जाता है और फिर उसके ऊपर बात होती है। अभी ये बात
बात ना हो रही होती, इसके अंदर और बहुत सारी बातें होती अगर इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ये प्रोटेस्ट वाले मामलात ना हुए होते। पाकिस्तान में तकरीबन 2022 के कुछ एंड के बाद से हालात इसी तरह से हैं। 2023 में भी ख़राब हुए, अभी 2024 है, हज़ारों बार ऐसे मामला पेश आए हैं कि जब हुकूमत के हालात, मुल्क के हालात आपस में इस तरह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो इनको इस सिर्फ टेन्योर के लिए रोक दिया जाए ताकि खैरियत से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो, हम एक अच्छा इम्पैक्ट जाहिर करें दुनिया में। अभी इंडिया की तरफ से ये आवाज़ आ रही है, कल को किसी और मुल्क की तरफ से भी ये आवाज़ आ सकती है कि आपके तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, मसाइल हैं, तो आप इनको हल करें, आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं। आईसीसी को एक बात मिल सकती है, आईसीसी तो पहले ही इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है ना कि वो किसके हक में फैसला दें, तो आईसीसी को तो एक स्टैंड मिल जाएगा कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को रोक कर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर गौर करें। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ी चीज़ पाकिस्तान के लिए और कोई भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैंने कल हाफिज़ साहब से भी इसके मुतालिक गुफ्तगू की, मैं आपसे भी कादिर यही बात करूँगी कि ये चीज़ रुकनी चाहिए ताकि हम किसी को मौका ना दें कोई इसके ऊपर हर्फ उठाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर हालात इंटरनली खराब होते हैं तो वो कुछ लोग और कुछ पार्टीज करती हैं अगर, हाँ। तो कम से कम उनको सबसे पहले पाकिस्तान को रख के देखना चाहिए, अपने मुफाद को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान को पहले देखें कि पाकिस्तान में आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, आने वाली जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूरी दुनिया की नज़रें उन पर हैं और उसके लिए बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा बाकी बोर्ड्स से भी मुशावरतें हो रही हैं, बाकी बोर्ड्स को बनाने की कोशिश भी की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जब आपका इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान में कशीदगी है, पाकिस्तान के हालात, हालांकि जब श्रीलंका की टीम को आप यहाँ से भेज देंगे, देखिए कैपिटल में, खास तौर पर कैपिटल में, जब आपके कैपिटल में इस तरह की कशीदगी चल रही होगी तो उस वक्त असरअंदाज होती हैं चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी फोर्सेस ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, पाक आर्मी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और जो मॉब था, मतलब जो भी कशीदगी थी, उसको अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल किया और पाकिस्तान अब जो है वो बिल्कुल अब ठीक है और रनिंग पोजीशन में है। कोई ऐसा मसला नहीं है। 2-3 दिन के लिए प्रॉब्लम्स आई ज़रूर थी, लेकिन वो हमारी फोर्सेस ने उनको, अल्लाह का शुक्र है, उसको हल कर लिया और अब जो है वो पुरअमन है हालात और अब किसी किस्म की कोई कशीदगी नहीं है। कोई सियासी तनाव हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते, भारत में भी होते हैं, श्रीलंका में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। ये खिता ऐसा है जहाँ पर सियासत जो है वो बड़ी गर्मा गर्म तेज रहती है। हर खिते में जो है वो अलग सिचुएशन है। आप यूके में चले जाएं, वहाँ पर किसी और टाइप की पॉलिटिक्स हो रही होगी, ऑस्ट्रेलिया में किसी और टाइप की है, यूएसए में होती है, लेकिन इधर जो है, इधर जरा गर्म खून है, यहाँ पर वैसे भी पाकिस्तान जो एक मुल्क है, इसका कंपैरिजन इस वक्त हम नहीं कर सकते। हमें बहुत वक्त लगा है वापसी का, हम ऑलरेडी एक रेड जोन में हैं, तो हमें तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हालात नॉर्मल बदल भी चुके हैं, बेहतर भी हो चुके हैं और अब जो है वो डेली बेसिस पे रूटीन वाइज वापस आ चुके हैं तमाम तर हालात और अब सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवाने पर है और इंशाल्लाह ताला वो होगी। और अभी 5 तारीख को है एक मीटिंग, उसमें उससे पहले अगर मान जाता है पीसीसीआई, अगर आईसीसी उसको मान लेता है, उसको तहरीरी तौर पर हो जाते हैं, तो फिर हमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने देगी।